राधा वल्लभ श्री हरिवंश बढ़िया ही होंगे आप। मैं तो यही चाहती हूँ श्री जी से कि आप सदा बढ़िया रहें, खुश रहें। आज वीडियो बनाने का मन इसलिए कर गया, पता नहीं, मन में विचार आया कि आज बड़ा वीडियो बनाते हैं तो बना लेते हैं। तो कुछ बातें, कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी मैं अपने जीवन के। पता नहीं, मेरे मन में आ रहा है तो मैं बना रही हूँ, शायद श्री जी प्रेरणा कर रही हो। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे माता पिता। माता पिता के बाद हैं हमारे गुरु। गुरु, माता पिता हमारे जन्म के दाता है और गुरु हमारे कर्म के दाता है। तो मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि हम तो सिर्फ भगवान को ही गुरु मानते हैं, हम किसी शरीर को गुरु नहीं मान सकते। तो आप भी जानिए ना, जब श्री राम आए तो उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, और श्री कृष्ण आए तो उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। दोनों को ही गुरु की आवश्यकता पड़ी है। गुरु बिना आप कुछ भी नहीं है। क्योंकि गुरु आते हैं तो पता है सबसे पहले क्या होता है? आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं आपको। आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हो, आपको कहाँ जाना है। अब बोलेंगे कि हमारे पास तो इतनी व्यवस्थाएं रहती है, मतलब घर परिवार बच्चे, इनको कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, अध्यात्म का सबसे बड़ा इस वक्त जो बवाल चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि अध्यात्म जिसके जीवन में आता है, भक्ति जिसके जीवन में आती है, उसके जीवन से फिर बाद में ना सब भाई बोल जाते हैं, मतलब वो बाबा जी बन जाता है या फिर वो सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई बाबा जी नहीं बनता। बाबा जी बनना बहुत ऊंची बात है। हम जैसे लोग बाबा जी नहीं बन सकते। हम जैसे लोगों को हर टाइम खाने को अच्छा, पहनने को अच्छा, सोने के लिए एसी कूलर ये सब चाहिए। बाबा जी को सबसे पहले ये त्यागना पड़ता है, और वो हम नहीं बन सकते। तो साधु संतों की रहनी निराली है, उनसे खुद का कभी कंपैरिजन करना भी मत। अब जब गुरु आएंगे तो आपके जीवन में क्या होगा? भक्ति आएगी, वैराग्य आएगा, ज्ञान आएगा। ज्ञान कैसा आएगा? कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान आएगा। विवेक आएगा। विवेक आपको बता देगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपके अंदर संतोष आएगा, धारणा आएगी और धैर्य आएगा। गुरु आने के बाद में ये चीजें आपको मिलेगी। और जब किसी के जीवन में धैर्य, संतोष, ज्ञान, वैराग्य है, तो आप किसी भी चीज के मोह में नहीं फंसेंगे। आपको हर चीज से डी अटैचमेंट होगा। डी अटैचमेंट मतलब अगर आपके पास कोई वस्तु उस वक्त अवेलेबल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप हर समय परमात्मा का धन्यवाद देते रहेंगे। गुरुदेव आपके जीवन में आपकी समस्त समस्याओं का निवारण करने आते हैं, और वो बड़ी कृपा करते हैं कि उनके पास सब कुछ होने के बाद भी हम जैसे नादान लोगों को वो उपदेश कर रहे हैं। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आज देखा जाए तो कल्याण कौन कर रहा है? कल्याण तो केवल संत ही कर रहे हैं। वरना जिस प्रकार आज का समय बढ़ता जा रहा है, आज मैं प्रवचन की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे को प्रवचन देने नहीं आते। मैंने जो सत्य देखा है, मेरी पिछली जिंदगी पूरे मॉडलिंग में थी, मैं पूरी माया में थी। लेकिन जब मेरे गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ा है ना, जब से मुझे नाम दिया है, जब से मैं हित हरिवंश उपासना में गई हूँ, जब से मैं वृंदावन गई हूँ, मैंने मेरे जीवन में सरलता को अनुभव किया है। कि किसी चीज के पीछे इतना भी मत भागो कि खुद को भूल जाओ। किसी चीज के पीछे इतना भी मत भागो कि आपकी वाणी खराब हो जाए। किसी के पीछे इतना भी परेशान मत हो कि आपका मन आपको बार बार परेशान करता रहे। ये ठहराव, ये धैर्य, ये संतोष मुझे मेरी गुरु कृपा से मिला है। मैं आपको कह रही हूँ, मैं तो खुद को बहुत नीच समझती हूँ, मतलब बहुत छोटे से छोटा। आप लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ करते होंगे, मैं तो कभी नहीं करती थी। मुझे तो पता ही नहीं है भगवान कौन है, भगवान मुझे क्या देंगे। लेकिन आज मेरे जीवन में लोग जब आते हैं तो मुझे पूछते हैं, आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ भाई? आपको धोखा मिला या क्या? धोखा नहीं मिला मुझे, मुझे गुरुदेव मिल गए। और गुरु की बात मैंने अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। ज्यादा नहीं उतार पाई हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत उतार पाई हूँ ना, उससे ये सखी बन गई है। मतलब मैं क्या बोलूं, गुरुदेव की कृपा अपार है। तो प्यारे, अपने जीवन में गुरुदेव को लाओ, घर पे शामा शाम की सेवा करो, नाम जप करो, चतुरासी जी करो। और हमारे जीवन में अष्टयाम सेवा बुक है, और किसी ने मुझे कहा था कि अष्टयाम सेवा पर आप जरूर वीडियो बनाना। तो आप देखना चाहते हैं तो जरूर अष्टयाम सेवा के लिए, बुक के लिए, मतलब ये वीडियो बनाने के लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। मैं आपको जरूर गाइड करूंगी। देखिए, मुझे कुछ नहीं आता है, पर जैसे जैसे श्री जी प्रेरणा करेंगी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, अपने शामा शाम को मुझे दिखाइए जरूर।
उनकी आज्ञा होगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको मेरे श्यामा-श्याम। ये मेरा कक्ष जो है ना, ये पीछे, इसमें गुरुदेव ही गुरुदेव हैं और मेरे पास में मेरे प्रियालाल विराजमान है रूम में। और ये जो ऊपर प्रियावादिनी सखी जो आप देख रहे हैं, ये मेरी एक स्टूडेंट है जिनको मैं देखो भागवत श्लोक हम गायन करते हैं सभी लोग स्टूडेंट, तो मैं क्या बोलूँ, पर बच्चों का प्यार और सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद उससे हो रहा है, ठीक है। और ये सदगुरुदेव भगवान मेडिटेशन अवस्था में है, तो मैं इनके सामने खुद को सेफ फील करती हूँ, तो इस वजह से मैं उन्हें हमेशा याद करती हूँ। तो आगे का जो वीडियो अगर आपको उस पे रिस्पॉन्स वैसे तो अच्छा मिले या ना मिले इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी चलो चलते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मैंने बोल दिया, अगर कुछ भी अपराध हुआ हो तो मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे-राधे, नाम जप करना मत भूलना भैया, बहुत ही बेकार संसार है। कुछ भी इस वक़्त घट सकता है। मतलब मैं क्या बोलूँ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री